नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। बेटा आज बात करेंगे हम 26 जनवरी के बारे में। आप सभी को पता होगा 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं। भाई 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है भाई। लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज हम इसके थोड़ा सा इतिहास के बारे में और एक दो पॉइंट और समझने की कोशिश करेंगे 26 जनवरी के बारे में, जो आपसे कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब एक एक दो चीजें और हैं भाई। देखो, एक तो भारतीय होने के नाते आपको 26 जनवरी के बारे में जरूर पता होना ही चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी होने के नाते भी, क्योंकि आपसे एग्जाम में कई बार आपसे निबंध लिखने के लिए बोल दिया जाता है ना। तो ये सब चीजें। और अगर आप एक विद्यार्थी जीवन अपना पार कर चुके हैं, उसके बाद में आप अपनी नौकरी के लिए कहीं पे तलाश कर रहे हैं और आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम में भी आपके इसके बारे में क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाएंगे यहाँ पे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई। अब देखो, सबसे पहले हम नजर डालेंगे 26 जनवरी के इतिहास पे। जब 26 जनवरी के इतिहास पे नजर डालेंगे तो हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपको एक दो चीजें बता देता हूं कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ठीक है। और जिसके पहले अध्यक्ष है ना, पहले अध्यक्ष कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक बात है भाई, बिल्कुल। अब देखो, अब हम बात करेंगे, हमने कांग्रेस की बात क्यों की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात इसलिए की क्योंकि भाई 1929 में कांग्रेस का 45वां अधिवेशन हुआ। 45वें अधिवेशन के अंदर देखो भाई, ये एक बार लिख लेते हैं एक दो चीजें। 45वां अधिवेशन हुआ, और ये कहां हुआ? तो 45वां अधिवेशन हुआ भाई लाहौर में। कब हुआ? तो 1929 में हुआ। ठीक है। जिसमें अध्यक्ष कौन बने भाई? इसके अध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। ठीक है भाई। अब इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की बात की और पूर्ण स्वराज का नारा दिया। ठीक है। और बोला कि भाई हम अभी ना, हमें पूर्ण स्वराज ही चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता। अगले साल हम इसको ना, हर वर्ष अगले साल हमें ना इसमें इस समय तक है ना, एक साल का टाइम दिया और 1930 तक है ना, 26 जनवरी 1930 को उन्होंने बोला था कि हम पूर्ण स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और पूर्ण स्वराज की यहाँ पे बात की थी। तो बेटा उसी के बाद में हम प्रत्येक वर्ष है ना, जब तक हमारी आजादी हुई, जब तक हम ये मनाते चले आए थे। क्या? कब? 26 जनवरी को क्या मनाते थे हम? पूर्ण स्वराज दिवस। ठीक है भाई, ये बिल्कुल याद रखना बेटा, पूर्ण स्वराज दिवस दिवस के रूप में हम, या फिर स्वतंत्रता दिवस आप कह सकते हैं, उस टाइम पे स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम इसको मनाते थे। ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ, हमारा देश आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। ठीक है। उसकी घोषणा होगी। उसके बाद में हमने क्या किया, अपने आप सभी को पता होगा कि भाई संविधान सभा की स्थापना की हमने। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी भाई? 1946 में संविधान सभा की स्थापना हुई। ठीक है। हमने संविधान लिखने का कार्य शुरू किया, हमारे रूल रेगुलेशन लिखने का या संविधान लिखने का हमने कार्य शुरू किया। इस संविधान को लिखने के लिए हमें कितना वक्त लगा? इस संविधान को लिखने में हमें लगा बेटा 2 साल 11 महीने और 17 दिन। ठीक है भाई। इतना समय लगने के बाद में यह कार्य हमने पूरा कर लिया। कब? 26 नवंबर 1949 को हमने ये पूरा कर लिया। अब जब हमने ये पूरा कर लिया तो हमने क्या करते हैं, हम हर वर्ष 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है आप।
26 नवंबर को हम हर प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, संविधान कितनी भाषाओं में लिखा गया था? तो बेटा संविधान दो भाषाओं में, मूल रूप से दो भाषाओं में लिखा गया था, हिंदी और अंग्रेजी, है ना। हिंदी और अंग्रेजी में, हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया। इसकी कोई फोटोकॉपी टाइपिंग वगैरह नहीं है बेटा, मूल रूप से लिखा ही गया था संविधान भारत का। ठीक है। जब हमने देखा कि भाई 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लिखा जा चुका है और हम किसको मनाते हुए आ रहे थे? 26 जनवरी को 1930 से मनाते आ रहे थे पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में। अब हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, जो उस समय पे वहां के संविधान सभा के सदस्य थे, उन सभी ने डिसाइड किया कि भाई इस दिवस को महत्व देने के लिए, है ना, हम अपनी संविधान को लागू करेंगे। कब? 26 जनवरी को ही लागू करेंगे। ठीक है। तो अब इसकी थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो, 24 जनवरी को संविधान सभा के सभी 308 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए संविधान पे, और 26 जनवरी 1950 में 10 बजकर 18 मिनट पर 10 बजकर 18 मिनट पर हमारा संविधान लागू हो गया। ठीक है भाई। ये चीजें उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है। अब मैं एक दो पॉइंट और उठाता हूं भाई, आप दो कोई दो चीज और बता देता हूं कि संविधान और हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे 26 जनवरी को। ठीक है। अच्छा, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी वाले दिन हमारे देश के राष्ट्रीय झंडे, है ना, तिरंगे झंडे को कौन फहराता है? तो बेटा हमारे देश के राष्ट्रपति फहराते हैं। और 15 अगस्त पे कौन फहराता है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उस दिन झंडे को फहराते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके साथ में हमारी एक परंपरा और जुड़ी हुई है कि भाई हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष हम अपने जो 26 जनवरी पे किसी ना किसी अतिथि को, मुख्य अतिथि को बुलाते हैं। विदेशी अतिथि हो, है ना, उनको हम बुलाते हैं। लेकिन ऐसा कोई लिखा नहीं हुआ है, जस्ट हमारी परंपरा है कि भाई प्रत्येक वर्ष हम किसी ना किसी को इनवाइट करते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ उदाहरण हमारे को ऐसे भी हैं, जैसे 1952-53 की मैं बात करूं तो उसमें हमने नहीं बुलाया था। और भी कई ईयर्स ऐसे हैं जिसमें हमने विदेशियों को नहीं बुलाया था या मुख्य अतिथि कोई भी शामिल नहीं हुआ था। ठीक है। अब अगर मैं सबसे पहले मुख्य अतिथि की बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले मुख्य अतिथि बेटा 26 जनवरी 1950 को ही, है ना, 26 जनवरी 1950 को कौन आए थे भाई? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, नेशिया के राष्ट्रपति कौन थे भाई? सुकर्णो। ठीक है भाई, सुकर्णो आए थे बेटा। ठीक है। तो हमारे पहले मुख्य अतिथि, कई बार पूछ लेते हैं कि सुन 26 जनवरी 1950 को मुख्य अतिथि कौन थे, या फिर भारत के पहले मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस पर। ठीक है। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्णो। ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं पिछले साल की ओर बता देता हूं आपको कि 2020 में हमारे यहां पर मुख्य अतिथि कौन आया था? तो बेटा ये थे ब्राजील के राष्ट्रपति। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो। तो बेटा जैर बोल्सोनारो 2020 में आए थे। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि भाई इस वर्ष
है ना, 2 दिन बाद 26 जनवरी है, तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन आने वाला है मुख्य अतिथि, है ना। और अभी पीछे न्यूज में भी चल रहा था ये सारी चीजें, है ना। आप मुझे जरूर बताइएगा इसके बारे में कि इस वर्ष कौन मुख्य अतिथि आने वाला है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे इस चीज का, बिल्कुल जरूर मुझे कमेंट करके आप ये चीजें बताएंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। और अगर आप बताओगे ना तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे पता लगेगा कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, उनको पसंद आ रहा है ये सारी चीजें, उनके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छी लगी होगी वीडियो। ओके।